जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। बता दें कि इस डील को मदर ऑफ डील कहा जा रहा है, यानी अब तक दुनिया में ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जितने भी डील हुए हैं उसमें ये डील सबसे बड़ी है। बता दें कि भारत इस डील के लिए पिछले करीब 18 सालों से लगातार कोशिश कर रहा था। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 दशक लगे इस डील को फाइनल होने में और अभी जो है डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है, बस हस्ताक्षर होने बाकी है, यानी कि एक औपचारिकता होनी बाकी है। बहरहाल इसको लेकर के अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन भी किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये जो डील है कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब ऐसे में देखिए, इंतजार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी कि कौन से वो बड़े बदलाव होते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, अमेरिका से टैरिफ विवाद जिसके बाद लगातार मार्केट में कहीं ना कहीं एक कशमकश की स्थिति थी। जो बिजनेसमैन थे, जो लोग मार्केट से ताल्लुक रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी। अब जब भारत और ईयू के बीच लगभग ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ही चुका है, हस्ताक्षर होने केवल बाकी हैं, तो कह सकते हैं एक बड़ी उम्मीद है, रियायत मिल सकती है लोगों को काफी चीजों से। प्रेरणा, बिल्कुल जिस तरीके से बाजार अनिश्चित हो चला था, लोग थोड़े परेशान थे। अमेरिका की तरफ से टैरिफ का लगना, रूस से जो तेल को लेकर एक परेशानी दिखने लगी थी, तो लोग ये सोच रहे थे कि जो अनिश्चितता बाजार में दिख रही है इसमें होगा क्या। लेकिन अब जो ये मदर ऑफ ऑल डील, यानी ये जो ट्रेड डील हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, ये एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस डील को लेकर आशान्वित हैं, उत्साहित हैं और वो काफी खुश भी हैं कि भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा डील। वो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज हो, सभी को इसका फायदा होगा और वाकई फायदा होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जो अभी भारत का जो निर्यात है बाजार में, उसमें 17% यूरोप के देशों की प्रतिभागिता रहती है, जो बढ़ के 23 से 24% के आसपास चल जाएगी। अगर ये दोनों भारत और यूरोपियन यूनियन अगर साथ आ रहे हैं तो ये बड़ा जीडीपी वैश्विक स्तर पर कवर करते हैं। साथ में भारत का ये अमेरिका और चीन जैसे देश को जवाब भी है कि अब हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था, एक बड़ी वैकल्पिक व्यवस्था हो गई, जिसमें 27 देश यूरोपीय कंट्री हमारे साथ होंगे। पिछले दिनों न्यूजीलैंड से हमने बातचीत की है, ऑस्ट्रेलिया से बातचीत की है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से कच्चे तेल की अब खरीद हो रही है, तो भारत अपने लिए विकल्प तैयार करता जा रहा है। एफटीए अभी तक अमेरिका के साथ हो नहीं पाई है, तो कहीं ना कहीं भारत ने भी उसको पार्किंग बे में खड़ा कर दिया है। अब अमेरिका समझे उन्हें कैसे आगे इस डील को बढ़ाना है। तो अमेरिका की तरफ से भी जो कोशिशें हुई, भारत में जो उनके राजदूत आए, उन्होंने कहा था कि बहुत पॉजिटिव है डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर और बात आगे बढ़ेगी, भारत के सहयोग की जरूरत है। तो अमेरिका भी ये मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ रही है प्रेरणा, वैसे में भारत की जरूरत हर देश को पड़ेगी। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने पहले बाजी मार ली है। अमेरिका से पहले अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का दबाव बनाते रहे और भारत ने अपने लिए एक बड़ा विकल्प खड़ा कर लिया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, इस डील के लिए पिछले करीब 18 सालों का इंतजार देखिए भारत ने किया है और अपने आप में एक तरफ जब हमने वो रेसिप्रोकल टैरिफ की मार झेली भारत ने, उसके बाद अब इस डील का होना जाहिर तौर पर, चाहे हम मार्केट की बात करें, हर लिहाज से ये फायदेमंद है और एक बड़ा बाजार, उसका एक्सपोजर अब मिलने जा रहा है भारत को, जिसका कि फायदा एक नहीं कई जगहों में जो है होने जा रहा है भारत को। रजनीश, जाहिर तौर पर प्रेरणा, देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 25 साल से बातें पूरी नहीं हो पाई थी, वो अब हुई है और अब इसलिए हुई है क्योंकि हर किसी को बाजार चाहिए, हर किसी को अपने लिए विकल्प चाहिए। यूरोपीय यूनियन जो पिछले 25 साल से भारत से बात कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेड डील किसी भी मुकाम पे पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि भारत का बाजार उन्हें भी चाहिए। भारत एक बड़ा बाजार है 150 करोड़ लोगों का, और उनको पता है कि ये बाजार अगर खुलता है, यहाँ पर अगर टैरिफ फ्री बिजनेस शुरू होती है, तो यूरोपीय देशों को भी फायदा होगा, उन्हें एक बाजार मिलेगा और भारत को भी एक बड़ा विकल्प मिलेगा। अब देखिए, कार और वाइन जैसी जो चीजें जो इम्पोर्ट होती हैं, उन पर टैरिफ ड्यूटी घट जाएगी। कई ऐसे विदेश कारें हैं जो यूरोप से जो कार आती है, उस पर 110% तक का टैरिफ है। तो ये माना जा रहा है कि ये टैरिफ जो है 50 से 60% कम भी कर सकते हैं भारत। तो इस तरीके से जो एक आदान प्रदान होगा, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तैयार किया गया है और ये जो समझौता हो रहा है, ये बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये जो बिल्कुल रजनीश, और देखिए, अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोप,
और जब यूरोप और भारत के बीच में डील होने जा रही है और दोनों ही देशों की डिपेंडेंसी चाइना पर भी है, तो कह सकते हैं कि पूरे देश की, दुनिया की निगाहें जो हैं इस वक्त भारत पर टिकी होंगी, इस डील पर टिकी होंगी, क्योंकि अपने आप में अगर ग्लोबल इंपैक्ट इसका देखें तो ये काफी पावरफुल डील होने जा रही है। रजनीश, बिल्कुल, देखिए अभी जो वक्त है, अभी 12:10 हो रहे हैं और हम ये मान सकते हैं कि 1-1:30 बजे के आसपास, सवा से 1:30 के बीच में एक प्रेस स्टेटमेंट भी आएगा हैदराबाद हाउस से। तो इस पर पूरी देश की निगाहें होंगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या दूसरे कंट्रीज हो, उनकी बिल्कुल निगाहें होंगी। यूरोपीय देशों की भी निगाहें होंगी कि क्या उनके साथ किस तरीके की डील होगी भारत की। सभी की निगाहें होंगी, सभी की निगाहें इस वक्त हैदराबाद हाउस पर है, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक, और वहां बैठक पर नजर बना के लोग रखे होंगे कि यहां से जो बातें निकल कर आएंगी वो दुनिया पर क्या असर डालेंगे, क्योंकि ये डील सिर्फ भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच की डील नहीं है प्रेरणा। यहाँ जो डील होगी ये पूरे वैश्विक स्तर पे पूरे बाजार को प्रभावित करने वाली है और भारत को ये पता है, और भारत ये डील कर एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है कि अगर आज की तारीख में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और उस दिशा में देखिए काम होता हुआ भी दिख रहा है, किस तरीके से सरकार लगातार स्टेप्स ले रही है। और देखिए इस डील के बाद जाहिर तौर पर जो आम जनता है उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा, जाहिर तौर पर चीजें सस्ते होने जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो रणनीतिक साझेदारी है बेहद महत्वपूर्ण है रजनीश, भारत की इकोनॉमी के लिए। कई सेक्टर पे प्रेरणा देखिए, टेक्सटाइल का सेक्टर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, स्पेयर पार्ट्स का सेक्टर हो, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। वो बाजार जब खुलेगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो हैं वो कम हो जाएंगी, जो टैरिफ हैं वो कम हो जाएंगे, सामान के दाम कम हो जाएंगे। अब जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कार के, चाहे वो फॉक्सवैगन हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, इनके दाम भी नीचे आएंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि इनके दाम नीचे आएंगे क्योंकि जो यूरोप से आने वाली कार हैं उन पर टैरिफ कम हो जाएगा। तो इस तरीके का जब समझौता होगा तो यूरोप का बाजार तो खुलेगा ही खुलेगा, भारत का बाजार यूरोप पे खुलेगा और यूरोप चाहता है। और भारत ने देखिए अपने शर्तों पर यह एग्रीमेंट किया है, यानी अभी भी हम कृषि का जो क्षेत्र है पूरी तरह से उनके लिए नहीं खोल रहे हैं। जो अमेरिका के साथ जो खींचतान बनी हुई थी डेयरी और एग्रीकल्चर को लेकर, हम अपने शर्त पर कायम है कि हमारे देश में किसानों को परेशानी न हो, हमारे लोगों को परेशानी न हो, हम आपको अपना बाजार जरूर देंगे, लेकिन वो बाजार अपनी शर्तों पर देंगे। और इसके जरिए रजनीश देखिए इन सेक्टर्स को जो अलग रखा गया है डील से, लोगों को इन सेक्टर्स को लेकर के चिंता थी कि कहीं इस डील का इंपैक्ट उन पर ना पड़े। तो कह सकते हैं कि आम जनता को बड़ी रियायत मिली है क्योंकि इन सेक्टर्स को इस डील से अलग रख दिया गया है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक बड़ा स्कोप खुलने जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो डिक्रीज होगा इस डील के बाद। रजनीश, प्रेरणा देखिए, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो यूरोप कंट्रीज में जाने के लिए जो ब्लू कार्ड होते हैं, पिछले साल जो वो ब्लू कार्ड 20% जो थे भारतीय थे, तो इस बार अब जब ये एक स्कोप, जब मैं वही बता रहा था कि आपको ट्रेड के अलावा डिफेंस और माइग्रेशन यानी प्रवासियों के लिए भी बातचीत हुई है, समझौते हुए हैं। तो लोगों को हायर स्टडीज के लिए जाना है, एजुकेशन जॉब के लिए जाना है, उसके लिए यूरोप के कंट्रीज में अब जाना आसान हो जाएगा इस डील के बाद। तीसरी बात है कि डिफेंस को लेकर जो डील हुई है, सोर्सेज बता रहे हैं कि यूरोपीय संघ से आए हुए कुछ जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं उनसे बातचीत और मुलाकात हुई है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। तो अभी तक एशियन कंट्री में जापान और साउथ कोरिया ऐसे दो देश हैं जिसके साथ यूरोपियन कंट्रीज के डिफेंस पैक्ट हैं। अब भारत के साथ जब ये डिफेंस पैक्ट होगा तो जो डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं वो दोनों देश मिलकर करेंगे। साथ ही जो हमारे पास जो वेपन्स हैं और इसके जो आदान प्रदान होते हैं वो भी फायदेमंद होगा। प्लस जो समुद्री बेड़ा है वो भारत का बढ़ेगा, भारत में रूट आसान हो जाएंगे, जो सी रूट्स हैं वो ज्यादा खुलेंगे। तो कई तरह के फायदे हैं और यही बिल्कुल रजनीश, और कह सकते हैं कि ईयू और भारत की ये मेगा डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, ये जाहिर तौर पर अब चीन तो है ही लेकिन अमेरिका को जोरदार टक्कर देने जा रही है ये डील। बिल्कुल, देखिए अमेरिका को टक्कर भी देगी और अमेरिका को ये जवाब भी है भारत का कि भारत को अमेरिका कभी कमजोर ना समझे। और अमेरिका ये बात भली भांति समझ रहा है कि हमने टैरिफ लगा के देख लिया, भारत अपने शर्तों पर कायम रहा। हाँ ठीक है, हमने जो हम रूस से तेल लेते थे 15 लाख बैरल, अगर एक दिन में लेते थे वो 10 बैरल हो गया, 11 बैरल हो गया, तो वो कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन शर्त हमारी रहेगी, हम अपने रिश्ते अपने देशों से जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन हो।
भारत इसी जी। नीति पर, इसी चाणक्य नीति पर चलता है कि ठीक है आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपका जो दुश्मन होगा मेरा दुश्मन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और भारत ने उसी तरीके से अपना बाजार खोला है, उसी बिल्कुल। तरीके से पूरा एग्रीमेंट किया है। जी जी, और रजनीश कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी वाली धौंस अमेरिका दिखाता था, उस पर जोरदार तमाचा ये डील होने जा रही है। वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी सीधे तौर पर। बिल्कुल, देखिए अब तो ये भी बातें आने लगी थी, अमेरिका की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि कुछ चीजों पे हम 100% टैरिफ लगा देंगे, 200% टैरिफ लगा देंगे। भारत कह रहा है आपको टैरिफ लगाना लगाइए, अब हम सामान वहां नहीं बेचेंगे, हम यूरोपीय कंट्री में चले जाएंगे। तो आपको सोचना है कि भारत का बाजार आपको चाहिए या नहीं चाहिए। भारत के, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों कुछ सीनेटर्स जो है वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो अमेरिका में, उन लोगों ने ट्रंप के इस नीति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि भारत से आप रिश्ता खराब मत कीजिए, भारत का इन्वेस्टमेंट है कई इलाकों में, चाहे कैलिफोर्निया का इलाका हो, न्यूयॉर्क का इलाका हो, शिकागो का इलाका हो, तो वहां जो भारतीय रहते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका के ग्रोथ में। तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी इंडियंस की है अमेरिकन पर, अमेरिकन को भी जरूरत है। और इसको लेकर वहां के सीनेटर्स ने एक ज्वाइंट लेटर लिखकर ट्रंप को भेजा था कि आप भारत से रिश्ते खराब मत कीजिए, भारत आज की तारीख में जरूरत है, दुनिया में हर देश की जरूरत है। और यूरोपीय यूनियन ने ये प्रूव कर दिया है कि भारत की जरूरत हर किसी को है, भारत अपने शर्तों पे खड़ा है। जी और बिल्कुल, और अमेरिका जितना जल्दी इस बात को समझे उसके लिए उतना ही बेहतर होने वाला है। रजनीश में वापस लौटूंगे, हमारे साथ इस बीच स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। और हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं ईयू और भारत के बीच होने वाली मेगा डील का, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस डील को किस तरीके से देख रहे हैं, कितना ये पावरफुल आप इस डील को समझते हैं? अभी तो भांगड़ा नहीं करूंगा, पहले मैं रुक के देखना चाहता हूं कि इसमें क्या हो। मुझे 52 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में। यही यूरोपियन यूनियन जो धिक्कार करता था भारत के ऊपर, हमसे अच्छा सलूक नहीं करते थे, नहीं तो 22 साल 23 साल क्यों लगे हैं इस डील में। ये तो इंडिया को 5th वर्ल्ड कंट्री कह देते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 तमाचे मारे हैं। रूस के साथ इनकी रिलेशनशिप खराब हो गई है, चीन के साथ बन नहीं रही, बचता कौन है। अब मेरी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। अभी तो 6 महीने लगेंगे। आज तो सिर्फ एक कोई एग्रीमेंट होगी, MOU होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके कोई मायने नहीं होते। 6 महीने दोनों साइड की लीगल एक्सपर्ट्स पढ़ेंगे, फिर करेंगे। और एक चीज और बता देता हूं मैडम, मैं बहुत खुश हूं कि यूरोप अब समझ गया भारत की अहमियत को। लेकिन एक चीज है, यूरोपियन यूनियन का जो सिस्टम है, एक भी देश इन 27 देशों में से एक भी, और अमेरिका के तो चमचे हैं हंगरी और रोमानिया, कोई भी कह दे कि मुझे मंजूर नहीं है, ठप, सब कुछ ठप हो जाएगा। इन्होंने मेरकोसूर, साउथ अफ्रीका का जो साउथ अमेरिका ग्रुपिंग, उनके साथ डील साइन की थी, वो ठप हो गई है क्योंकि किसी ने एतराज कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी आएंगी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जब देखते हैं इसकी वैल्यू, भारत अब आ चुका है, वी हैव अराइव्ड। और यूरोप ने इस बात को समझ लिया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। जी, और दीपक जी, कहीं ना कहीं यही कारण भी है कि 18 साल से ज्यादा का वक्त लगा इस ट्रेड डील को होने में और यूरोप को भारत की अहमियत समझने में। बिल्कुल 100% आप समझ गए हैं ना। उनको मालूम है कि ट्रंप साहब भी डील की बात कर रहे हैं, और रूस के साथ तो पार्टनरशिप चल रही है, लैटिन अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, आसियान के साथ हमारी है, इंग्लैंड के साथ हो चुकी है। तो ये समझ गए हैं कि इतना बड़ा मार्केट 140 करोड़ का जो उभर रहा है, जिन लोगों में परचेजिंग पावर बहुत है, इनको और कहां पर मिलेगा। हाँ, ये कुछ बातें कर रहे थे किसी चैनल पर कि अब उनकी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी और उनकी वाइन सस्ती हो जाएगी। पता नहीं सस्ती होती है कि नहीं, लेकिन जो गाड़ियां उनकी हैं वो तो बहुत महंगी गाड़ियां यहाँ पे आएंगी, बहुत कम लोग उनको खरीदेंगे। न्यूजीलैंड के साथ भी हमने फ्री ट्रेड डील किया था। बेटा मैं एक चीज जल्दी बता देता हूँ, उनके प्रधानमंत्री ने कहा, जी अब तो 140 करोड़ का मार्केट हमने कैप्चर कर लिया। अरे क्या बेचते हो यार, तुम ऊन बेचते हो और थोड़ी चीज बेचते हो, 140 करोड़ का मार्केट, वो छोटा सा देश, वो ये सब अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये जो डील है, भारत झुका नहीं। डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी ये जियो इंडिकेशन वगैरह जो होते हैं, हमने कहा हम वहां नहीं झुकेंगे, हमारे लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना। यूरोप झुका है, EU झुका है, जो बहुत कठोर कठिन ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे काम करना। और एक चीज आपको और बता दी, कोस्टा साहब जो आए ना, इनके ग्रैंडफादर का जन्म गोवा में हुआ था। इनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड भी है। और ये हर बार मैंने देखा है गोवा में, हर बार ये गोवा जाते हैं और वहां अपने फादर, मारगांव में उनका घर है, वहां जा उनके रिश्तेदार हैं वहां पर। तो ये पोर्चुगल के प्रधानमंत्री भी रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। और ये तो यूरोपियन जो काउंसिल है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके अध्यक्ष हैं। और मैडम, उनका नाम मुझे याद नहीं रहता, मैं वंडरलैंड कहता हूं उनको, तो मैडम वंडरलैंड जो है वो यूरोपियन कमीशन
जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी अध्यक्ष है। सो वेरी गुड डील, जी। बहुत अच्छा हो रहा है। दुनिया की नजरें हम पर हैं और वो देख रहे हैं। बाकी देश जो सोचते थे अरे भारत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके ऊपर मैसेज जा रहा है कि बिल्कुल। भारत में और कहीं ना बहुत कहीं कुछ है। दीपक जी देखिए, इस डील के बाद एक तरफ जाहिर तौर पर यूरोप एक बहुत बड़ा बाजार है, उसका साथ तो मिल रहा है, लेकिन इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, साफ तौर पर यह क्रिस्टल क्लियर हो चुका है इस एग्रीमेंट के बाद। 100% डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, मैं मैकडोनल्ड कहता हूँ, बुढ़ा हो गया भूल जाता हूँ नाम। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी तो ये समझ के अब जो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं हमारे लिए, और वो टिंग टोंग जो भी चीन वाला है वो भी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। सब समझ गए हैं कि अब हमें, और ये देख लीजिएगा मैम, चीन को यूरोप पसंद नहीं करता, रूस को पसंद, जो बाकी यूरोपियन यूनियन के हैं पसंद नहीं करते, अमेरिका को पसंद नहीं करते, डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद नहीं करते, तो बचता कौन है टाइगर? मैं ही तो बचता हूँ। सारी दुनिया ये बात समझ गई। अगर यूरोप झुक गया है भारत के सामने, तो फिर ये कौन से खेत की मूली हैं? छोटे मोटे देश जो हमें बड़े लेक्चर्स दिया करते हैं, मैंने सुने हैं इनके लेक्चर्स में, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। अब ये लाइन पे आ जाएंगे क्योंकि आपकी शक्ति यूरोपियन यूनियन ने पहचान ली है। बिल्कुल। और रजनीश देखिए, अब से थोड़ा ही वक्त बचा है जब एक वो कह सकते हैं औपचारिकता पूरी हो जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद भी देखिए एक बड़ा इंपैक्ट इसका डील का दिखने जा रहा है, क्योंकि हम लगातार इसका डिस्कशन कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने आप में ये मेगा डील है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये मेगा डील है और इस डील पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये पूरे वैश्विक बाजार को प्रभावित करेगा। भारत का बाजार जैसे ही यूरोपीय कंट्री के लिए खुलेगा, दूसरे देश की नजर भी भारत पे पड़ेगी कि भारत कितना फायदा यूरोपीय देश को इससे भारत से मिल रहा है। भारत का बाजार इतना बड़ा है और यहाँ पर बिजनेस जिस तरीके 136 अरब डॉलर का बिजनेस किया हमने यूरोपियन कंट्री के साथ 2024-25 में, जब ये डील नहीं था, तो अब लोग कह रहे हैं कि 200 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर तक ये आंकड़ा चला जाएगा। तो आप सहज अंदाजा लगा सकती है प्रेरणा की भारत का बाजार कितना बड़ा है और कितना फायदा होगा भारत से दूसरे यूरोपीय कंट्री को, और यूरोपीय कंट्री को से भारत को भी फायदा होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भारत के विकल्प खुल जाएंगे। भारत के बाजार में जो संशय का माहौल था, लोग पशुपेश में थे, बिजनेसमैन परेशान थे, अब उनके लिए एक बड़ा विकल्प खुलने जा रहा है। जी बिल्कुल। और दीपक जी देखिए, एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी रही है टैरिफ को लेकर के, वो धौंस दिखाया उन्होंने पिछले काफी महीनों से, हमने देखा पिछले साल से वो धौंस उनकी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर जरूर एक फुल स्टॉप लगने वाला है इस डील के बाद। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बेटा एक चीज है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टिबली अनप्रिडिक्टेबल। सुबह कुछ कहता है, 1 घंटे के बाद कुछ और कहेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि वो भी डील चाहता है। उसके अपने उद्योगपति कह रहे हैं, टाइगर तू भारत को क्यों नाराज कर रहा है? हमारे पास अब कौन सा मार्केट है? यूरोपियन यूनियन तो चला गया, चीन हमको घुसने नहीं देगा क्योंकि गाली देते रहते हो आप उसको। बचता भारत है, वो बड़े अच्छे लोग हैं, संयम से बात करते हैं। आपने कितनी आलोचना की, आपका वो बिजारो जो है आपका ट्रेड एडवाइजर, उसने कितनी गालियां दी। आपका डिफेंस वाला जो है स्पुटनिक मुटनिक या जो भी उसका नाम, या हेक्सत, कोई भी था, वो सब गालियां देते थे। अब सब खामोश हो गए हैं कि भारत को नाराज करोगे टाइगर तो बिल्कुल अकेले रह जाओगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। फिर अमेरिका क्या करेगा? आप चाहते हो बेटा, ये बहुत अहम मुद्दा है, आप चाहते हो कि सारी दुनिया की फैक्ट्रीज चाइना से हट के अमेरिका में, ठीक है, हर दिन आप 100 करोड़ गाड़ियां बना लेंगे, मोटर कार्स, बेचोगे किसको? आपकी तो 34 करोड़ की आबादी है, कितने लोग खरीदेंगे वहां पर? आपको भारत का मार्केट चाहिए। ये बिल्लू भाई क्लिंटन मेरे मित्र हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होते, मैं उनको बिल्लू भाई प्यार से कहता हूँ, बिल्लू भाई क्लिंटन। उनसे पूछा गया था कि आपके लिए वोट क्यों करें और दूसरे के नहीं, बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, बेवकूफ, आर्थिक व्यवस्था का सवाल है। यूरोप भी यही चाह रहा है, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है इस समय सारे देशों की मिला। हाँ, जीडीपी उनका 20 ट्रिलियन जो भी है, लेकिन ग्रोथ बहुत कम है, जबकि भारत का 8-9% ग्रोथ है। ये सब देख रहे हैं, अब समझ गए हैं कि अब वो हेकड़ी, हमारी पैसे खत्म हो रहे हैं, ताकत खत्म हो रही है, अब हेकड़ी को भी खत्म कर दीजिए, एरोगेंस को भी खत्म कर दीजिए। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल कह सकते हैं कि 18 सालों से भारत इस डील को लेकर के कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब वो बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर ही है और लगातार हम हर आए दिन के साथ देखिए अग्रसर है, एक नया स्टेप लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो क्लियर इतना तो साफ है कि भारत अब अपनी इंपॉर्टेंस वैश्विक मंच पर दिखा रहा है। एक तरफ जो चाइना पर डिपेंडेंसी रही है, यूरोप की भी बात करें, भारत की बात करें, तो वो खत्म हो जाएगा। इधर भारत के इकोनॉमी को भी फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ेगा, जनरेट होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ी डील जरूर है दीपक जी, लेकिन साथ ही साथ दुनिया इसे किस तरीके से देख रही है, यह भी एक बड़ी बात है।
दुनिया ज्यादा ध्यान नहीं देगी, वो सब अपना चाहते हैं, लेकिन दुनिया को हमारी तरफ से संदेश जा रहा है। डील की निटी ग्रिटी क्या है वो किसी को नहीं मालूम है। हमने तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ भी 4-5 देश हैं किया था, वो आपको याद नहीं रहता। आपके जो आउटस्टैंडिंग कॉरेस्पॉन्डेंट खड़े हैं मेरे साथ, अभी देख रहा हूं उनको। अब मैं पूछूंगा कि इंडिया आसियान की जो ट्रेड डील हुई थी उसमें क्या था, किसी को याद नहीं रहता। लेकिन ये है द फैक्ट की डील हो गई है, यही एक अहम संदेश है। बिल्कुल। हम्म। उसकी और निटी-ग्रिटी रजनीश किसी को देखिए नहीं कहीं ना मालूम। कहीं आपको जी। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। जी। तो बिल्कुल। जो फैक्ट डील इज़ अ डील। डोनाल्ड ट्रम्प डील मेकर है ना। अ डील इज़ अ डील इज़ अ डील। तो वो हो चुका है डील। 6 महीने लगेंगे उसको लीगली आने में। उसके बाद अगर किसी पार्लियामेंट ने, वहाँ के पार्लियामेंट ने मना कर दिया, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन बिल्कुल। अभी मैं खुश हूँ, लेकिन अभी भांगड़ा नहीं कर रहा। थोड़ी देर के बाद करूँगा। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि दीपक जी एक कारण ये भी है ना कि अभी डील तो हो रही है, हम वाहवाही खूब करें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तो टाइम लगेगा कुल मिलाकर। 100%, 100% इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा। और फिर बिल्कुल। आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल वाइन वाली जो हम बात कर रहे थे, बहुत लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। वो भी कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं आपने, इतना कम वहां पे ड्यूटी कर दी है। हमने तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था कि बाहर की वाइन बड़ी महंगी है। तो ये चीजें में, गाड़ियों के बारे में भी ये बात होगी। एक चीज आपको बता देता हूँ मैम, पिछले 20 साल में, मालूम नहीं आपका ये तजुर्बा है कि नहीं, मेरा है, मैंने मेड इन यूरोप ना मोबाइल फोन देखा है, ना कार देखी है। कारें सारे यूरोपियन ब्रांड चाइना में बनती हैं। ना मैंने टेलीविजन सेट देखा है, ना मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखा है। मेड इन यूरोप कुछ नहीं है इनके पास, खत्म हो गए, ठप हो गए हैं ये लोग। बस हथियार वथियार बनाता है फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड। इंग्लैंड तो खैर ईयू का मेंबर नहीं है, स्वीडन बनाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त कंज्यूमर आइटम्स इनके पास कुछ नहीं है। ये सब चीन को भेज दिया था। अब चीन से नाराज हो गए हैं, तो फिर आप देखते हैं पूंजी निवेश करेंगे ना। चीन, अगर चीन से निकलना चाहते हो तो कहाँ जाओगे? भूटान तो जाओगे नहीं, नाइजीरिया आप जाओगे नहीं, बिल्कुल। आओगे तो मेरे पास। ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स तो मेरे पास है। हम भारतीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल। और यही कारण भी है कि जैसा आपने भी एक काफ़ी अच्छी बात कही कि इम्पॉर्टेंट बात भी है कि ग्रोथ नहीं है, डील हो रही है लेकिन ग्रोथ कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमीज़ की अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त कम नज़र आ रही है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर चीज़ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होगा। बहरहाल रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब आपसे कुछ देर पहले ही संबोधन किया था तो उन्होंने सीधे कहा कि दुनिया का भारत पर इससे भरोसा बढ़ेगा, यानी कि सीधे सीधे एक बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील से जुड़ा। इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, भारत पर भरोसा बढ़ेगा और भारत ने यही बताने की कोशिश भी की है कि हम किसी एक देश के भरोसे नहीं रह सकते, हमारे पास विकल्प खुले होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चली है, आज दुनिया में चौथे नंबर पर हम हैं, तीसरे नंबर पर जाने को अग्रसर हैं। तो अगर हमारी इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, दूसरे देशों का हम पर विश्वास बढ़ता जाएगा। और जब इतनी बड़ी संख्या में यूरोपीय देशों के साथ पैक्ट हो रहा है, जो मदर ऑफ ऑल डील है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकती है प्रेरणा कि बिल्कुल इसका असर दूसरे देशों पर पड़ता है। और ये पूरा परसेप्शन और नैरेटिव सेट करने का खेल होता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, जहां पर बहुत कुछ परसेप्शन से ही बहुत कुछ बन जाता है। भारत का बढ़ता हुआ कद और अमेरिका जिस तरीके से भारत पर दबाव बनाता रहा पिछले 1 साल से, और भारत झुकने को तैयार नहीं हुआ, और अब यूरोपियन कंट्री से जिस तरह से बड़ी डील हो रही है, ये एक नया नैरेटिव सेट करेगा भारत को लेकर, और दूसरे देशों का जो पूरा नजरिया है वो भी भारत की तरफ बदलने लगेगा। जी बिल्कुल। और दीपक जी देखिए, भारत को लंबे वक्त से एक पार्टनर की तलाश थी, जो कि कहीं ना कहीं एक वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला हम देख रहे थे, वॉर देख रहे थे, उसके बाद भारत को लंबे समय से वो तलाश हम कर रहे थे कि कौन सा ऐसा पार्टनर हमें मिलेगा। तो क्या यूरोप वो 100% परफेक्ट पार्टनर बन सकता है भारत के लिए? हालांकि डील हो रही है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? परफेक्ट पार्टनर इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ा मुश्किल होता है। आभार जो है कोई भी देश दूसरे का स्वीकार नहीं करता। वी आर नेवर ग्रेटफुल। ये बहुत पुराना प्रिंसिपल है डिप्लोमेसी में, श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं इसको। जाने मैं विस्तार से कभी फिर समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। लेकिन एक चीज है, अगर आप सोचते हैं कि भारत की जो समस्या है चीन के साथ, या भारत किसी और के साथ समस्या है, यूरोपियन यूनियन वाले तो आपके जो दोनों पड़ोसी जो बदमाश हैं, दोनों के साथ बड़ा प्यार तालमेल रखते हैं। जिहादिस्तान के साथ भी, और कंगलादेश नहीं, जो भी उस देश का नाम है, उनके साथ तो बड़ा प्यार करते हैं, उनके नेताओं को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक चीज है मैम, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, इसको ठान लीजिएगा। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको वफादारी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद के ले आइएगा, वफादारी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, काफी अहम बात आपने कही दीपक वोरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
बढ़ते हैं आगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन होने जा रही है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। 18 साल के बाद इस अहम समझौते पर साइन की औपचारिकता पूरी होगी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ इस डील को लेकर बातचीत चल रही है। दोपहर 1:15 बजे इस बारे में प्रेस स्टेटमेंट जारी की जाएगी। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। बता दें कि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, यानी अब तक दुनिया में ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जितनी भी डील हुई हैं उन सब में ये डील सबसे बड़ी है। तो जाहिर तौर पर इससे भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है, जिस पर कि सबकी निगाहें टिकी हैं। अब से थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट देखिए किया जाएगा, प्रेस स्टेटमेंट रिलीज की जाएगी, उसका इंतजार है। और लगातार इस समझौते के क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं कि किन किन सेक्टर्स को भारत में इससे फायदा होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ एक तरफ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, तो स्पेशल गेस्ट विदेश मामलों की जानकार पूर्णिमा नाथ जी भी मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। देखिए, ईयू और भारत के बीच में इस मेगा डील को आप किस तरीके से देख रही हैं, और जाहिर तौर पर इससे एक बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। Haji, thank you so much for having me. It's an interesting landscape from a geopolitical standpoint. जो यूरोपियन कंट्रीज कभी भारत को रूल करते थे डिफरेंट रीजन पे, आज वो यूरोप कहाँ पे पहुँचा हुआ है। लिटरली हमारे नेटो के जो रूलर है, मैं बोल सकती हूँ, मार्क रूट, ही इज़ एक्चुअली सेइंग यूरोप मतलब अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते यूनाइटेड स्टेट्स के बिना। वहाँ की पॉपुलेशन 450 मिलियन, और आप इंडिया की पॉपुलेशन के साथ ऐड कर दो तो 2 बिलियन की पॉपुलेशन होती है इन जनरल। इट्स मच लार्जर देन यूनाइटेड स्टेट्स। और अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स की सिचुएशन है एंड ट्रेड अनसर्टेनिटी is creating such a chaos in the world, and constantly tariff use करा जा रहा है as an economic pressure tool. सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। हमने कभी ये सब देखा नहीं ना सुना है। इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू बी अलाइव एंड विटनेसिंग इट। अब ऑन टॉप ऑफ इट मैं तो जोकिंगली ये भी बताया था कि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ ब्रिटिश नहीं, डच आया था, पुर्तगीज आया था, डेनिश आए थे। तो मेरे ख्याल से आज वो तो रहा नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका दबदबा अभी भी है। मेरे ख्याल से एक बार ट्रेड के लिए आए थे और ट्रेड डील अभी फिर से बनने जा रहा है। होपफुली इंडिया इज गोइंग टू लुक एट इट वेरी pragmatically, एंड ऑल्सो इस बार एंस्लेवमेंट नहीं होगी। इंडिया की वेल्थ इंडिया से बाहर नहीं चला जाएगा और वापस 2%, लेस देन 2% की जीडीपी में पहुंचेगा नहीं। इट्स अ बढ़ती इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्सो। एंड फॉर्चुनेटली इंडिया अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया है 70-80 साल में, लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इश्यूज, थ्रेट्स है अभी भी है। अब नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, अब साउथ में देखिए। सो आई मीन दिस, यू डोंट हैव टू हैव डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए इन्वेजन का ज़रूरी नहीं है। फॉल्ट लाइन्स यूज करके कंट्री को डिस्टेबलाइज करा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया डजंट हैव दैट मेगा माइक्रोफोन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को है इन टर्म्स ऑफ मीडिया। एंड आई थिंक अगर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए अभी फॉरेन इंटरेस्ट आर सक्सेसफुल, देन इंडिया का जो ग्रोथ
ट्रजेक्टरी दिख रहा है उसमें घाटती आएगी। तो आप लोगों को बहुत केयरफुली ये पॉलिटिकल लैंडस्केप को ट्रीट करना है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल and I think this is such a wonderful situation today. Europe बिल्कुल। literally is unable to protect themselves. अभी यहाँ पे रशिया के साथ उनका दिक्कत चल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका जब इंडिया को सिंगल आउट करते हैं, बोलते हैं कि इंडिया इज एक्चुअली फंडिंग यूक्रेन एंड रशिया वॉर, यूरोप भी तो वहाँ से एनर्जी खरीदते हैं। तो बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया इज फंडिंग द रशियन वॉर, तो यूरोप इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं? और ऑन टॉप ऑफ इट अमेरिका की सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि जो मागा बेस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया को और इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमें गालियाँ दिया जाता है, हमें फॉरेनर्स कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि वी डोंट बिलोंग इन अमेरिका। हमारे जैसे लोग, तो हमें बार बार कहा जाता है गो बैक टू इंडिया। तो आजकल तो मैं सीधा सीधा जवाब भी देती हूँ, उनको बोलती हूँ कि हम कहाँ आपको भेजे, इटाली भेजे कि जर्मनी भेजे कि स्कॉटलैंड भेजे कि इंग्लैंड भेजे कि पोलैंड भेजे। तो बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी क्लियर दैट इंडिया और इंडियंस जो है एक sort of like underlying hate, racism is massive over here, or it has come out, or especially डोनाल्ड ट्रम्प के एरा में ये एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है कि इंडियंस वी डोंट बिलोंग ओवर हियर। अगर हम लोग इंडियन एथनिक इंडियन है तो हमें वापस जाना चाहिए। वी आर नॉट क्रिश्चियंस, वी आर नॉट white skinned either. So unfortunately that's where we are from a landscape perspective, geopolitical landscape perspective. So, but I think at the end of the day यूरोप के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। India is the only opportunity and option at this point of time because of the tariff chaos that was unleashed by President Trump और from यही कारण America. भी है पूर्णिमा Sadly जी so. कि अभी सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर इस डील पर रहने वाली है तो वो अमेरिका और चाइना ही है। यूरोप और भारत के बीच में होने जा रही है मेगा डील, जिस पर की दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और इस डील को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एफ्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। होने जा रहा है और इसी पर
ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जो बात आप कह रही थी, चाइना का जिक्र हमने किया, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि देखिए, यूरोप जो कि पहले भारत को उतनी तवज्जो नहीं देता था और अब एकाएक इतने सालों के बाद ये डील हुई है, तो क्या यूरोप भारत को चाइना का ऑल्टरनेटिव के तरीके से देख रहा है? देखिए, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यूरोप के पास ज़्यादा ऑप्शन अभी है नहीं। अभी ये पिछले कई दशकों से वो लोग रूसोफोबिया के नाम से रशिया के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहे, और लिटरली आज जो नेटो का जो एक्सपेंशन हुआ वो इट वाज सपोज टू नॉट इवन हैपन। 1991 में अगर सोवियत यूनियन डिसमेंटल हुआ है, उसके बाद नेटो को एक्सपैंड करने का मतलब क्या बनता है? दैट यू ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड योर गोल। बट व्हाट हैपेंड, उसके बाद अभी 40 साल से यही कहानियाँ चलती रही है। और यूरोपियन लीडर्स को भी आप देखिए, द रीजन दे हैव कंटिन्यूड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। उनको अपना सत्ता चाहिए, उनको अपना पोजीशन चाहिए, उनको अपना पैसा चाहिए। लोगों के ऊपर क्या हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रशिया और रूसोफोबिया लेकर आज जो सिचुएशन में आया, नेटो के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी है उनको। और यूनाइटेड स्टेट्स इज लिटरली इन ए पोजीशन सेइंग दैट हमने पैसा ज़्यादा दिया, सो हमारी बात मानना चाहिए, और मेरे को जगह चाहिए तो मुझे जगह ऐसे ही दे दो। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक, यू नो, आई हैव गिवन यू द मनी, सो यू बेटर लिसन टू मी। और ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट ओके उनका कितना परसेंट आ रहे हैं और अमेरिका कितना दे रहे हैं। लिटरली नेटो का जो ओवरऑल स्टेटमेंट है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, दैट वाज एक्चुअली इंसर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। सो आप हिपोक्रेसी देख लीजिए कि अब यूनाइटेड स्टेट्स इज प्लेस्ड themselves as the architect, as the banker, and also as the commander of NATO. तो आज सिचुएशन यूरोप का यहाँ तक पहुँचा हुआ है, कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स कुछ भी कर सकता है और बोल सकता है कि मैं पैसा ही नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे। लिटरली मार्क का बयान आया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सिवा नेटो चल ही नहीं सकता। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ अराउंड इट। सो नाउ यूरोपियन यूनियन अंडरस्टैंड्स दे एक्चुअली अपने पैरों में खुद कुदाली मारी है। और इंडिया की सिचुएशन ऐसा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनके पास, आपके पास यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑन टॉप ऑफ इट देयर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग है। चलो, ब्रिटिश ने तो कुछ अच्छा किया है कि हमें एक मीडियम दे के गए, अब वो यूटिलाइज कर सकते हो in order to make sure your country grows as well. But at the end of the day, यूरोप के पास ऑप्शन क्या है? अमेरिका तो क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करके रखे दुनिया में, और वी हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट, डी एस्केलेट करो, दिस इज नॉट रियली वर्किंग। आप गन ऑन योर हेड बोल के, दिस इज नॉट कॉल्ड डिप्लोमेसी, दिस इज नो लॉन्गर ए डिप्लोमेसी। और मार्क कार्नी का जो डावोस में स्पीच हुआ है, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस फॉर आफ्टर लॉन्ग टाइम। उनको सबको पता था कि इन द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज अ फार्स, इट्स अ फॉल्स, इट वाज फैब्रिकेटेड। उनको जब तक बेनिफिट मिलता रहा तब तक चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आज जो उनका कनाडा इज अ टारगेट, ग्रीनलैंड इज अ टारगेट, लिटरली यूरोपियन कंट्रीज अ टारगेट, तब जाके वो स्टेज में जाके बोल रहे कि it was a false, partially false, we can't continue anymore. I understand that fact, but उनको भी थोड़ा सा they also had to gather massive amount of courage वहाँ पे जाके यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में ये बोलना। कनाडा की इकोनॉमी इज हाफ देन इंडिया ऑल्सो, सो बट स्टिल कनाडा का पॉपुलेशन लिटरली इज लेस देन अफगानिस्तान। तो फिर भी वो कंट्री जाके बोले ना, तो मेरे ख्याल से वो समय भी आ चुका है, जो इंडिया को भी बोलने का समय आ चुका है कि आप बोलिए। बट एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, इंडिया हमेशा कॉशियस एक्ट चूज किया है, कुछ बोले नहीं है और ना जवाब दे रहे थे ट्रम्प को। बट आज की खबर है, अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि देयर वाज सम काइंड ऑफ लीक्ड ऑडियो जिसमें टेड क्रूज बोला है इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड डील होना था, इट वाज सैबोटाज्ड बाय
Trump and Vance. But at this point of time, I have to be absolutely clear. I don't know the authenticity of that particular audio. It doesn't prove or disprove anything, but literally it says that this was something that was discussed and a lot of media has picked it up. But my question over here at this point of time, यूरोप के साथ क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है उनके पास, है क्या ऑप्शन? लिटरली दिस इज द कंटिनेंट हु लिटरली स्टोल $65 trillion of wealth फ्रॉम इंडिया. आज वो सारा वापस आएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स से डबल होगा जीडीपी उस कंट्री की, इंडिया की. सो यू हैव अ लॉट ऑफ फाउंडेशनल bricks today for you at this point of time to grow your country. But lekin lot of things also you have to work on in terms of pollution, in terms of etiquette, in terms of individual responsibility. All these things has to be part of your agenda as well. So मेरे ख्याल से Europe is coming in, but India also have to be extremely cautious at this point of time because you can't be enslaved. और यूरोपियन टेंडेंसी ऐसा नहीं है कि वो 100 साल पहले था आज चेंज हो गया. White supremacy is a thing. It's not a ठीक है पूर्णिमा जी, conspiracy. And this is समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मेरे को America आपको also. रुकना पड़ेगा. और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तमाम अहम बातें आपने हमारे साथ शेयर करी.